टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक एंजाइम। इसमें हम लोग देखेंगे एंजाइम। आखिर एंजाइम क्या है? एंजाइम मेनली होते हैं प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम। पॉलीपेप्टाइड मतलब चेन ऑफ अमीनो एसिड। लेकिन एक एंजाइम ऐसा भी है, एक एंजाइम जो है वो एक्सेप्शन है, जो कि प्रोटीन नहीं होता है, जिसे कहते हैं हम लोग राइबोजाइम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? राइबोजाइम। ये बेसिकली क्या होता है? RNA होता है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। ये almost all enzymes are protein. There are some nucleic acid that behave like enzyme. These are called ribozyme. इस exception क्या है? Ribozyme. Ribozymes are the exception that are not the proteins. One can describe an enzyme by a line diagram. An enzyme, like any protein, has a primary structure, that is amino acid sequence of a protein. An enzyme, like any protein, has a secondary structure, tertiary structure. मतलब एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है और क्या सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। व्हेन यू लुक एट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, you will notice that the backbone of protein chain fold upon itself. The chain crisscross itself and hence may crevices or pockets are made. मतलब क्या होता है कि जो उसका बैकबोन होता है वैसे ऐसे फोल्डिंग हो जाता है, उसका कुछ हेलिक्स टाइप का ऐसे फोल्डिंग हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। और ये जो पॉकेट बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। जैसे फोल्डिंग हुआ, फोल्डिंग का हुआ एक पॉकेट बन गया है, ऐसे फोल्डिंग हो रहा है, फिर यहाँ पे एक पॉकेट बन गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। क्या कहेंगे? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज पॉकेट। ये क्या है? पॉकेट है। इन विच द सबस्ट्रेट, इनमें क्या होता है? सबस्ट्रेट फिट होता है। Thus enzyme through their active site catalyze reaction at high rate. ये अपने एक्टिव साइट के द्वारा क्या करते हैं? रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। एंजाइम कैटलाइज differ from inorganic catalysis in many ways, but one major difference need mention. Inorganic catalysis work efficiently at high temperature and high pressure. Inorganic catalysis में क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन सुना होगा कि क्या होता है कि कुछ रिएक्शन होता है, जैसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कुछ कैटलिस्ट चाहिए, जैसे आयरन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। ये सब ग्रुप डी के एलिमेंट्स यूजुअली ऐड करते हैं कैटलिस्ट की तरह। ये क्या होगा? इनऑर्गेनिक कैटालिसिस। लेकिन जो ऑर्गेनिक कैटालिसिस होता है ये जो इनऑर्गेनिक कैटालिसिस होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे मेनली वर्क करता है। वाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। लेकिन जो एंजाइम है उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा अधिक टेम्परेचर चाहिए। एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हुज नॉर्मली लिव अंडर extremely high temperature, example hot vents and sulfur string, are stable and retain their catalytic power even at high temperature. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिनका कैटालिटिक पावर हाई टेम्परेचर पे भी रिटेन रहती है, जैसे टक पॉलीमरेज एक होता है। टक पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। एक डीएनए पॉलीमरेज होता है। थर्मल स्टेबिलिटी इज thus important. Thermal stability is important quality of such enzyme isolated from thermophilic organism. ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से जब हम लोग एंजाइम ऑब्टेन करते हैं उसका क्या क्वालिटी होता है कि वो थर्मली स्टेबल होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी वो डीनेचुरेट नहीं होता है या फिर डिजेनरेट नहीं होता है। नाउ केमिकल रिएक्शंस, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम? Let us first understand a chemical reaction. Chemical compound undergo two types of changes. A physical change simply refer to change in the shape without breaking of bond. This is a physical process. ये क्या होता है? Physical change. This is a physical process. Another physical process is change in the state of matter. दूसरा physical process क्या होता है? State of matter change कर जाना। जैसे आइस मेल्ट होता है वाटर में या फिर वाटर वेपराइज होता है। These are also physical process. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation,
दिस विल बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो OH है वो यहाँ पर ट्रांसफर ये OH H2O BaSO4 BA का है BaSO4, ये SO4 है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। और ये OH2 और H2 मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। For example, in an inorganic chemical reaction, similarly, hydrolysis of a starch into glucose is an organic chemical reaction. Rate of physical or chemical process refer to amount of product formed per unit time. It can be expressed as delta P by delta T। मतलब ये सब मेनली केमिस्ट्री की बात है। यदि आप जब आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में 12th था, जब आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़िएगा, 12th एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताई जाएगी। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट इनटू टाइम, ये सब सारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। यहाँ पे सब उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक है उसको उतना ध्यान देने की चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वगैरह ये सारी चीज़ पढ़ाई जाएंगे। Can also be called velocity of direction is specified. Rate of physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors. The general rule of thumb is that the rate doubles or decreases by half. ये लाइन जरूरी है कि जो रेट होता है वो डबल हो जाता है या फिर डिक्रीज बाई हाफ। एवरी यदि हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घटा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि रेट या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, कितना से, आधा से, 1/2 से। कैटालाइज रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन द अनकैटालाइज वन। और जो कैटालिसिस का और काम क्या है कि इसका रेट बढ़ जाता है। क्या कहता है, ये रेट को बहुत ही हाई, मतलब ये इसका रेट बढ़ा देता है। व्हेन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन आर ऑब्जर्व द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम। जैसे एक होता है हमारे ब्लड में, ये क्या होता है, एक होता है रिएक्शन C2H2 मिल के क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और यदि ऐसे नॉर्मली ये रिएक्शन चले तो बहुत ही धीरे होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन रेट वेरी हाई हो जाता है। देखिए इसका रिएक्शन रेट भी दिया है। इन द ऑप्शंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन वेरी स्लो विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ, जैसे कि 1 घंटे में कितना बन रहा है, 1 घंटे में बन रहा है 200 मॉलिक्यूल। लेकिन जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये कितना बन रहा है, 1 घंटे में लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहा है। तो सोचिए किस रेट से बढ़ गया। ये अबाउट 10 मिलियन टाइम एंजाइम है, जैसे लग रहा है 10 मिलियन टाइम, यानी 1 करोड़ गुना से ये क्या है, रिएक्शन को बढ़ा दिया गया है। तो इतना तो बढ़ सकता है, बढ़ा नहीं देगा, बढ़ सकता है। सॉरी, एवरी सेकेंड, ये क्या है, एवरी सेकेंड का ये रेट है। तो रिएक्शन को कितना बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ टाइम से बढ़ा दिया गया है। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, 1 करोड़, यानी 1 घंटे में कितना बनेगा, 200 करोड़। जहाँ 200 बन रहा था अब क्या बनेगा, 200 करोड़। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है ये। The power of enzyme is incredible indeed. There are thousands of types of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme, it is called metabolic pathway. Metabolic pathway का मतलब generally reaction। जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, ये भी क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ग्लूकोज से पायरुवेट सब क्या है, केमिकल रिएक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें। It is actually metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through the different enzyme catalyzed metabolic reaction. When you study respiration in chapter 12, you will study this reaction. ये जो ग्लूकोज वाला मेटाबॉलिज्म सब हमें कहाँ पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है रिस्पायरेशन में। At this stage, you should know that
This very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to variety of metabolic end product in our skeletal muscle. Under anaerobic condition lactic acid is formed. हमारे skeletal muscle में जब इनएरोबिक कंडीशन होता है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है. अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है. इन ईस्ट में क्या होता है? इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. इसमें क्या होता है? इथेनॉल बनता है या फिर अल्कोहल जिसे हम लोग कहते हैं शराब. एंड डिफरेंट कंडीशन लीड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स या फिर डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल. टू अंडरस्टैंड दिस we should study enzyme a little more. We have already understood the idea of an active site. एक्टिव साइट क्या होता है? जहाँ पे कोई सब्सटेंस बाइंड होता है और प्रोडक्ट में बदलता है. द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू ए रिएक्शन. द केमिकल्स विच इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. जो मतलब जिसमें हम लोग क्या करना है? रिएक्शन प्रोसीड करना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं. Hence enzyme that is proteins with free three-dimensional structure including an active site converts substrate into a product. Symbolically can be distributed as a substrate into product. It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at its active site. जो substrate होता है वो कहाँ bind होता है? Active site पे bind होता है. Within a given cleft or pocket, the substrate has to diffuse toward the active site. सबस्ट्रेट क्या होता है? डिफ्यूज करके जाता है. एक्टिवली नहीं जाता है बल्कि डिफ्यूज करके जाता है. देयर इज एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES यानी सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो सबस्ट्रेट होगा वो आएगा बाइंड करने के लिए. सबस्ट्रेट तो क्या बनाएगा? सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही बनाता है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फिनोमेना. ट्रांजिएंट यानी बदलते रहता है. ट्रांजिएंट ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंडेड टू द एंजाइम एक्टिव साइट द न्यू सबस्ट्रेट ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन state structure is formed. Very soon after expected bond breaking making is completed. उसके बाद ये क्या बनेगा? इसके बाद क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट बनता है. ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकेज वगैरह जो भी होता है मतलब बॉन्ड से रिलेटेड क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट में ही होता है. द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइड. इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट. दिस ये क्या होता है? इसमें एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले एंजाइम होगा. सबसे पहले क्या होगा? एंजाइम सबसे पहले एंजाइम से क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. सबसे पहले क्या होगा? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट. एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनेगा क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ट्रांजिशन फेज आएगा. तो ट्रांजिशन फेज में ये क्या बनाता है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है. ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये फिर से क्या बनाएगा? आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट. यही होता है रिएक्शन. यही क्या है? ओवरऑल रिएक्शन यही है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट. और इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट होता है. ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर दिया गया है. देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट. इम्प्लीट इन दिस स्टेटमेंट इज फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट आर अनस्टेबल. सारे इंटरमीडिएट मतलब जितने भी प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट बनेंगे सब क्या होंगे? अनस्टेबल. स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी. स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड होता है? एनर्जी से. मतलब जिसका एनर्जी हाई होगा उसका स्टेबिलिटी लो होगा. हैंस व्हेन यू लुक जैसे जिसका एनर्जी हाई होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? लो होता है. और जिसका एनर्जी लो होता है
जिसका एनर्जी लो होता है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, हाई होता है। यही होता है फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये जो सब्सट्रेट है का है हाई एनर्जी लेवल पे और जो प्रोडक्ट है वो लो एनर्जी लेवल पे, तभी ये सर्वाइव कर पा रहा है। यदि प्रोडक्ट हाई एनर्जी लेवल पर बन जाएगा तो वो स्टेबल नहीं होगा और वो तुरंत क्या हो जाएगा, फिर से सब्सट्रेट में बदल जाएगा। द वाई एक्सिस, देखिए जो ग्राफ है, ग्राफ में क्या हो रहा है, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड एक्स एक्सिस जो होता है वो मतलब प्रोग्रेशन ऑफ हमारा ये ट्रांजिशन स्टेट तक का प्रोग्रेशन बताता है। यू नोटिस टू थिंग, द एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट एस एंड पी, पी इज एट लोअर देन एस। इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो लो एनर्जी स्टेट पे है देन सब्सट्रेट। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके कारण क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है। वन नीड टू सप्लाई एनर्जी in order to form the product, whatever in the exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction। देखिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या होता है, स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप वो होते रहता है। लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें हम लोग को बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। द एस हैज टू गो मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कांस्टेंट ऑफ एस from that of this transition state is called activation energy। ये activation energy हम बताते हैं क्या होता है। देखिए ग्राफ हम लोग देखते हैं। चलिए अब ग्राफ में क्या होता है, मतलब देखिए क्या होता है कि ये होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। यदि हमारा सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गया तो उसके बाद हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप वो होगा, वो प्रोडक्ट तक आ जाएगा अपने आप। लेकिन इतना दूर तक हम उसे पहुंचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए अब एक और मेजर डिफरेंस क्या है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इंजाइम और ये एक्टिवेशन एनर्जी विथ इंजाइम या फिर आप लोग कैटलिस्ट भी कर सकते हैं, विथ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट देखिए कितना कम लग रहा है और जल्दी ही ये सारा काम हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो कार्बनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम था उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई थी, 1 करोड़ टाइम्स बढ़ गई थी इसी कारण से। लेकिन जब हम लोग कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ये सभी कंसेप्ट आप लोग फिर से पढ़ेंगे कहाँ पे, केमिस्ट्री में। क्लास 12 का जो केमिस्ट्री होगा, केमिकल काइनेटिक्स या फिर केमिकल रिएक्शन, उसमें आप लोग पढ़िएगा। नाउ नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट हैज बाइंडिंग साइट इन द मॉलिक्यूल। देखिए जो मैंने सारा चीज़ बताया था, जो मैंने पहले बताया था वो सारा चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आता है तो क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना देता है। यही क्या होता है, यही होता है हर एक में। तो ये पढ़िए। फर्स्ट द सबस्ट्रेट, फर्स्ट में क्या होता है, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर द शेप। जो बाइंडिंग करने के बाद होता है तो क्या कहता है, सबस्ट्रेट एंजाइम के शेप को अल्टर यानी चेंज कर देता है कि ताकि वो आसानी से उसमें फिट हो सके। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। The substrate break the chemical bond of the substrate and the enzyme product complex form। उसके बाद क्या होता है, एंजाइम प्रोडक्ट केमिकल बॉन्ड यानी ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या बनेगा हमारा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और चौथा क्या है, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड फ्री द एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। इससे ये लाइन का बताता है कि जो कैटलिस्ट है वो यूज नहीं होता है किसी भी रिएक्शन में। एक बार कैटलिस्ट क्या करेगा, सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, प्रोडक्ट बना देगा और फिर से जब वो फ्री होगा तो फिर से सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, फिर से प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब ऐसे साइकिल चलते रहता है। नाउ सम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। मतलब क्या क्या फैक्टर जो होता है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो पहला क्या है, टेम्परेचर। पहला है टेम्परेचर एंड पीएच और दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट
और उसके बाद क्या है और कुछ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में एक्चुअली होता है। तो देखिए, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशन which has altered the tertiary structure of protein. These include temperature, pH, temperature, pH and substrate concentration, binding of specific chemicals that regulate activity, यानी activators और inactivators of substrate, ये भी कह सकते हैं। तो पहला टेम्परेचर, एंजाइम जनरली फंक्शन एट मतलब कोई हर एक एंजाइम का अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होता है। जैसे हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर रेंज कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का इसी बॉडी टेम्परेचर पे सारे एंजाइम फंक्शन करते हैं। देखिएगा जब हम लोग को फीवर होता है तो हम लोग वीक महसूस करते हैं क्योंकि हमारे शरीर के एंजाइम काम नहीं करते हैं। हाई टेम्परेचर पे हमारे शरीर के जो भी एंजाइम है वो काम करना थोड़ा काम करते हैं, लेकिन अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं करते हैं। उनका जो एफिशिएंसी होता है, जो काम करने का मतलब क्षमता होता है, वो घट जाता है। या फिर जब हम लोग का बॉडी ठंडा होने लगा तो फिर भी घट जाएगा। यानी किसी को भी काम करने के लिए रेंज चाहिए, टेम्परेचर का रेंज चाहिए और सेम pH भी चाहिए। इस इंजन शो इज हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। जिस टेम्परेचर पर हाईएस्ट एक्टिविटी शो करेंगे उसे हम क्या कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड, एक्टिविटी क्या होता है घट जाता है यदि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाएंगे तो। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम, लो टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं एंजाइम को प्रिजर्व करते हैं, यानी उसको इनएक्टिव कर देते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन जब हाई टेम्परेचर होता है तो क्या करते हैं हम एंजाइम को डीनेचर कर देते हैं। डीनेचर का मतलब उसे तोड़ देते हैं मतलब वो फिर से वो काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब टेम्परेचर घटाते हैं तो उससे क्या करते हैं इनएक्टिव कर देते हैं ताकि वो फिर से उसे यूज़ किया जा सके। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा फैक्टर क्या है, दो फैक्टर हमने देख लिया टेम्परेचर एंड pH। अब देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट concentration, the velocity of enzyme reaction rises first। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सबस्ट्रेट का उतना ही ज़्यादा क्या होगा रिएक्शन का रेट होगा। मतलब उतना ही ज़्यादा जैसे जितना ज़्यादा होगा सबस्ट्रेट का कंटेंट उतना ज़्यादा क्या होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी है। उसके बाद क्या होता है एक टाइम होता है कि वो अपने मैक्सिमम रेट पे पहुंच जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद मतलब कंसंट्रेशन नहीं, जैसे शुरुआत में एक है तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी एक है, दो हुआ, तीन हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसका ऑप्टिमम कितना हो जाएगा। जैसे इसका ऑप्टिमम समझिए 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50। लेकिन अब हम इसे 100 करते हैं, 200 कर दे फिर भी कितना रहेगा 50 रहेगा। तो इसी 50 को हम लोग क्या कहेंगे भी मैक्स करते हैं। तो सार फीवर देन द किसके कारण होता है कि सारे एंजाइम मॉलिक्यूल हैं वो यूज हो गए हैं, यानी सारे कैटलिस्ट यूज हो गए हैं। एंड देयर इज नो फ्री एंजाइम, यानी कोई भी कैटलिस्ट जो है फ्री नहीं है टू बाइंड एडिशनल सबस्ट्रेट। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू एंजाइम। Bind to enzyme when the binding of chemical sort of the enzyme activity, this process is called inhibition। मतलब यदि एंजाइम को इनहिबिट कर दे तो उसे क्या कहते हैं इनहिबिशन कहते हैं। और यह भी सही, और जो करता है ये उसे क्या कहते हैं इनहिबिटर कहते हैं। और when the inhibitor closely resemble the substrate to its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, this is known as competitive inhibitor। competitive inhibitor मतलब क्या है, जैसे समझिए एक ये एंजाइम है, ठीक है, इसी के जैसा कोई और एंजाइम आ गया तो क्या करेगा जो सबस्ट्रेट यहाँ पे जाना रहेगा वो सबस्ट्रेट यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये इससे कुछ नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी इसे क्या कर रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब होता है कि ये यहाँ पे एक एंजाइम है तो एंजाइम में कैसा सबस्ट्रेट होगा यहाँ पे फिट होगा हमारा ऐसा सबस्ट्रेट फिट होगा, ठीक है। तो ऐसा ही सबस्ट्रेट, ये तो समझिए सबस्ट्रेट, लेकिन जो इनहिबिटर है इनहिबिटर भी इसी के स्ट्रक्चर का हो जाएगा, मतलब इनहिबिटर भी इसी के स्ट्रक्चर का हो जाएगा और जाके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा।
तो जब ये बाइंड कर जाएगा इनहिबिटर तो सब्सट्रेट को जोड़ने नहीं देगा, और जब सब्सट्रेट को जोड़ने नहीं देगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा, यानी ये एक दूसरे के साथ रेस कर रहे हैं कि कौन जाकर सबसे पहले एंजाइम से बाइंड कर जाए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। द रिसेंबल द सब्सट्रेट, ये क्या करता है, जो इनहिबिटर होता है वो सब्सट्रेट की तरह ही दिखता है। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सब्सट्रेट, इसका स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी क्या होता है, लगभग सेम होता है। इनहिबिटर compete with the substrate for the substrate binding side, ये किससे compete करता है, substrate binding side के लिए compete करता है। Consequently the substrate cannot bind and as a result the enzyme action declines as inhibition of succinic dehydrogenase by malate। जैसे क्या है, सक्सिनिक डेंस, जैसे आप जब रिस्पायरेशन पढ़िएगा आप लोग, रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, तो उसमें ये सारा चीज़ है। TCA ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल आप लोग पढ़िएगा तो उसमें सारा चीज़ है ये। अब हम लोग ये ग्राफ देखते हैं, pH टेम्परेचर और ये रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो ये ग्राफ क्या कहता है कि जैसे जैसे मतलब कि pH बढ़ेगा, इतना क्या होगा, pH बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि इस pH पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, यानी वो अपने अधिक क्षमता से, एकदम अधिकतम क्षमता से काम करेगा। लेकिन उसके बाद जब हम लोग pH बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी क्षमता घटने लगेगी। और सेम होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे भी मैक्स का होता क्या है, बी मैक्स Km वैल्यू, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। Km क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट जिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा, जो रेट ऑफ रिएक्शन हो वो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भी मैक्स, सॉरी Km कहते हैं। Km क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट जिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी का, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, Km कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम लोग, Km। और बी मैक्स मतलब अपना जब एंजाइम अपना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ले या फिर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होने लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, Km कहेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। नाउ वी विल से एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो अभी देखिए, अभी जो करंट एंजाइम क्लासिफिकेशन चल रहा है, एंजाइम क्लासिफिकेशन, उसमें क्या है, 7 एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन आप लोग NCERT में कितना दिया है, केवल 6 एंजाइम दिया है। तो आप लोगों को केवल 6 ही याद रखना है। सात जो 7 एंजाइम है वो है क्या है, ट्रांसलोकेज, इसे कब जोड़ा गया है, इसे जोड़ा गया 2018 में, कब जोड़ा गया, 2018 में 7वां एंजाइम का क्लास। लेकिन आप लोगों को कितना पढ़ना है, केवल 6 ही पढ़ना है। आप लोग NCERT में जितना दिया है उतना ही पढ़ना है। लेकिन एंजाइम में कितना क्लास है, 6 क्लास, और सब में क्या है, 4 से 13 सब क्लास भी हैं। अब ना फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ऑक्सीडोरिडेक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडोरिडेक्टेज। एक क्या होता है, एक होता है रिड्यूस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब आप लोग पढ़िएगा उसमें आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा इसके लिए होता है क्या, आप लोग केवल भी रखिएगा। एक ऐसा एंजाइम होता है जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कराता है। इसमें क्या होता है, एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। देखिए जो जो रिड्यूस फॉर्म में था वो क्या हो गया है, वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, और जो यहाँ पे जो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में था वो क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में हो गया है। अब नाम दूसरा, ट्रांसफरेज। एंजाइम कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ये क्या कहता है, एक ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, S और G से कंबाइन हुआ है, और यहाँ पे क्या है, S डैश, यहाँ पे क्या हो गया, S डैश से G आगे जुड़ गया है, तो क्या हो गया, ये G यहाँ पे ट्रांसफर हो गया S डैश पे। और हाइड्रोलेज में क्या होगा, वाटर का यूज होता है, किसका यूज होता है, एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक CC हैलाइड और PN हैलाइड। इसमें क्या होता है, H2O की मदद से क्या किया जाता है, बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, इतना याद रखिए। और दूसरा है लाइएज में अदर जेनेट्स, बिना H2O के यूज किए हुए बॉन्ड को तोड़ा जाएगा
उसे हम लोग क्या कहेंगे लाइएजेपिक ग्रुप को रिमूव किया जाएगा। कैटालिसिस रिमूव अ ग्रुप सब्स्ट्रेट बाय मैकेनिज्म ऑफ अदर देन, मतलब अदर देन, यहाँ पे देखिए अदर देन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे लिखा भी है अदर देन हाइड्रोलिसिस, मतलब बिना पानी का यूज किए। और दूसरा और अलग पांचवा एंजाइम है आइसोमेरेज, इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटालाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल पोजीशन, मतलब आइसोमर जो बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे आइसोमेरेज। और लाइकेज, लाइकेज को क्या करते हैं जोड़ते हैं किसी दो कंपाउंड को, उसे हम लोग क्या कहते हैं लाइकेज। इसका याद करने का एक तरीका है, तरीका क्या है, इसका एक निमोनिक्स है याद करने का, इसका निमोनिक्स है OTHLIL, OTHLIL। यदि 6 लेंगे तो OTHLIL और 7 लेंगे तो OTHLIL, या 7 लेंगे तो OTHLILT। ये सातवां क्या है ट्रांसलोकेज। ना कोफैक्टर मतलब जो कि एंजाइम मतलब कि क्या करता है वो भी क्या करते हैं कैटालिसिस में मदद करते हैं। एंजाइम आर कंपोज ऑफ वन और सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट, एक कोफैक्टर क्या होता है नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर, जो एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो नॉन प्रोटीन बिना अमीनो मतलब अमीनो एसिड के अलावा किसी और चीज़ से बने होते हैं, या फिर कोई और चीज़ है जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब रह गया तो एक इस हम क्या कहेंगे कोफैक्टर कहेंगे। आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव, यदि इन्हें हटा दिया जाए तो क्या होंगे एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। इन दिस इंटेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, इसलिए अब प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम को हम लोग क्या कहेंगे एपो एंजाइम, क्या कहते हैं एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। देखिए जो एपो होलो एंजाइम होता है, होलो एंजाइम किससे बना होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर को मिलकर क्या बनता है होलो एंजाइम, यानी होलो एंजाइम एक तरह का क्या होता है फंक्शनल एंजाइम। होलो एंजाइम फिर क्या कर सकते हैं फंक्शनल, द फंक्शनल एंजाइम किससे बनता है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम को मिला के। एपो एंजाइम वाला कौन सा पार्ट हो गया प्रोटीन पार्ट हो गया, को एंजाइम कौन सा कोफैक्टर कौन सा पार्ट हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। और ये कितने तरह के होते हैं 3 टाइप के होते हैं, जो कोफैक्टर होता है 3 तरह के होते हैं, पोस्टैटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड मेटल आयन। को एंजाइम एंड कोफैक्टर भी पोस्टैटिक ग्रुप, मेटल को एंजाइम और मेटल आयन। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे, ये क्या होता है टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, क्या होते हैं टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। दो फैक्ट, पहला फैक्ट क्या है ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ये टाइटली बाउंड होते हैं। पोस्टैटिक ग्रुप में 2 फैक्ट याद रखना जरूरी है कि टाइटली बाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इन पेरोक्साइडेज and catalase, the catalysis of breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे पेरोक्साइडेज एंड कैटालेज में हीम क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। अब ना को एंजाइम क्या है को एंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बट इनका क्या होता है ट्रांजिएंट, यानी ये लूजली अटैच होते हैं एंजाइम से, एपो एंजाइम से क्या होते हैं लूजली अटैच होते हैं। यदि लूजली अटैच हो गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे उसे हम लोग कहते हैं को एंजाइम। यूजुअली अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, फर्दर मोर को एंजाइम सर्व एज ए को फैक्टर, को एंजाइम को क्या कहते हैं को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ अब मैनी कोएंजाइम आर विटामिन, जैसे जो में इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं क्या होते हैं बहुत सारे एंजाइम का विटामिन होते हैं, जैसे कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP कंटेंट विटामिन, इनमें कौन सा विटामिन होता है नियासिन। नियासिन कौन सा है विटामिन बी का एक रूप है, उसे हम क्या कहते हैं नियासिन। A number of enzymes require metal ion, कुछ
और क्या है, और लास्ट में हमारा क्या बच गया, हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया, को एंजाइम देख लिया, फोस्फेटिक ग्रुप, अब क्या बच रहा है, मेटल आयन। तो लास्ट क्या है, मेटल आयन। फॉर ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर द एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ, ये क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ साइड चेन एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट एज जिंक। जैसे जिंक का को फैक्टर है फॉर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में को फैक्टर क्या चाहिए, जिंक। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द को फैक्टर इज रिमूव, यदि हम लोग को फैक्टर को रिमूव कर देंगे तो कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब एंजाइम अपना प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देगा। विच टेस्टिफाई दैट दे प्ले अ रोल इन क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, को फैक्टर चाहिए। यानी एक एक्टिव एंजाइम में क्या होता है, को फैक्टर प्लस एपो एंजाइम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला क्या कहेंगे, होलो एंजाइम।